हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है। इसके पीछे वाली क्लास में कुछ बातों को हम बता चुके थे, जिसका रिवीजन थोड़ा सा कर लीजिए आप लोग। जैसे 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। केवल अभाज्य संख्याओं का आज काम है, उन्हीं के बारे में मैं रिवीजन करवा रहा हूँ आपको। पहला सुनिएगा, 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होती हैं। वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे सभी संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं। 3 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होती हैं। वे संख्याएं जिनके अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो, वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होती है। फिर 5 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होती हैं। वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक 0 या 5 हो, वे सभी संख्याएं 5 से विभाज्य होती हैं। 7 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होती हैं। वे संख्याएं जिनके इकाई अंक के दूने को शेष बची हुई संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य है, तो पूरी संख्याएं 7 से विभाज्य होती हैं। ठीक है। ये सारी बात मैं पीछे वाली क्लास में आपको बता चुका हूँ, उस वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा डिविजिबिलिटी रूल का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बात और, उसके पीछे वाली क्लास में हमारे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में आपको बताए थे। अभाज्य संख्या के बारे में भी रिवीजन कर लीजिए। वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या, गुणनखंड के बारे में, कैसे संख्याओं का गुणनखंड हम लोग करते हैं। देखिए, 4 का गुणनखंड किस प्रकार करेंगे हम लोग। 4 किस संख्या से कटेगा, या 4 किसके पहाड़े में आता है, 2 के। 2 दूना 4। अब 2 किससे कटेगा, 2 से। 2 एकम 2। कुछ मुख्य बातों को याद रखना है आपको। इधर हमेशा अभाज्य संख्या होनी चाहिए, कोई भाज्य संख्या भी इधर नहीं रखेंगे। और क्या याद रखना है आपको, कि इन दोनों संख्याओं का गुणा करने के बाद यह नंबर मिलना चाहिए आपको। अगर इन दोनों का गुणा करने के बाद यह संख्या आपको नहीं मिल रही है, मतलब आपका गुणनखंड गलत है। तो गुणा कर दिया जाए। 4 बराबर 2 गुणे 2, 2 दूना 4। अब देखिए, 6 किससे कटेगा, 2 से। 2 त्याई 6, फिर 3 एकम 3। अब देखिए, 2 और 3 दोनों कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। और 3 दूना 6 आ भी जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, 6 इजिकल टू 2 इंटू 3, 2 गुणे 3। 8 को देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 दूना 4, ये 2 किससे कटेगा, 2 एकम 2, मतलब 8 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखते हैं 9 के बारे में। 9 किससे कटेगा, 3 से। 3 तरीके 9, 3 एकम 3, मतलब 9 बराबर 3 गुणे 3। आगे ध्यान दीजिए, 10 के बारे में समझिए। 10 किससे कटेगा, 2 से। 2 पछे 10, 5 एकम 5, मतलब 10 बराबर 2 गुणे 5। कई लोग एक बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि क्या इसको पहले हम 5 से काट सकते हैं। बिल्कुल काट सकते हैं 5 से, लेकिन इधर हमेशा अभाज्य संख्या को आपको रखना है, कोई भाज्य संख्या इधर नहीं रहेगी, है ना। 5 ऊपर हो सकता है, 5 नीचे हो सकता है, कोई समस्या नहीं आएगा। ये 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है। अब 12 को देखिए। 2 छके 12, 2 त्याई 6, 3 एकम 3, मतलब 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3। देखिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 आ गया। 14 देखिए किससे कटेगा, 2 सते 14, 7 एकम 7, 14 बराबर 2 गुणे 7। 15 देखिए किससे कटेगा, 3 से। 3 पचे 15, 5 एकम 5, 15 बराबर 3 गुणे 5। अब 15 तक सीखे हैं ना। अब अगली स्लाइड पे इसके आगे वाली संख्या को अब देखिए, इन संख्याओं का गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे हम लोग। 16 किससे कटेगा, 2 से। 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, मतलब 16 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर देखिए 18 किससे का, 2 से। 2 9 18, 3 तरीके 9, 3 एकम 3, मतलब 18 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3। 20 को देखा जाए,
2 से कटेगा, 2 दहा में 20, 2 पचे 10, 5 एकम 5, 20 बराबर 2 गुड़े 2 गुड़े 5, 24 पे ध्यान दीजिए। 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 छके 12, 2 त्याई 6 और 3 एकम 3, मैंने 24 बराबर 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 3। अब एक बात देखते रहिएगा आप लोग ध्यान से, इधर हमेशा हम अभाज्य संख्याओं को ही रख रहे हैं, कोई भाज्य संख्या इस साइड है नहीं। भाज्य संख्या होगी तो गुणनखंड आपका गलत हो जाएगा। हमेशा अभाज्य संख्याओं को रखना है इधर। क्लास के शुरुआत में ही हम आपको बताएं कि भाज्य संख्या क्या होती है और डिविजिबिलिटी रूल के बारे में यह बताएं जो काफी इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल आप लोग सिखा चुके हैं, ठीक है। अब देखिए 32 के बारे में देखिए। 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2। मतलब कह सकते हैं आप कि इसको ऊपर में लिख दे रहे हैं यहाँ पे 32 बराबर 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2, 2 दूना 4, 2 8, 2 16 दूना 32। अब 40 देखिए किससे कटेगा, 2 से, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, फिर 2 पचे 10, 5 एकम 5, मैंने 40 बराबर 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 5, ठीक है। 42 को देख ले रहे हैं हम लोग, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 सते 21, 7 एकम 7, मतलब 42 बराबर 2 गुड़े 3 गुड़े 7। आगे और ध्यान समझिए, 44 किससे घटेगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 11, 11 से कटे 11, अभाज्य संख्या है, 11 एकम 11। देखिए 44 बराबर 2 गुड़े 2 गुड़े 11, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगा, और कुछ एग्जाम्पल लेकर के आगे मैं आपको सिखाता हूँ, ध्यान दीजिए आगे। अब सीखिए इनको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। 50 किससे कटेगा, भैया लास्ट में 0 आपको दिखाई दे रहा है तो दो का डिविजिबिलिटी रूल आप लोग देखे थे, ये 2 से कट जाएगा, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 5 में से 4 निकल गया, 1 बचा ना, और 1 बचा इसके आगे 0 लगा दीजिए, 1 और 0 मिले क्या आ जाएगा 10, 2 पचे 10। 25 किससे कटेगा, 5 से, पचम 25, 5 एकम 5, मतलब 50 बराबर 2 गुड़े 5 गुड़े 5। 64 पे ध्यान दीजिए, या किससे कटेगा, 2 से, 2 त्याई 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 छके 12, फिर 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 एकम सॉरी 2 दूना 4 होगा ना, 2 दूना 4, 2 एकम 2, मतलब लिख सकते हैं 64 इजकल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 दूना 4, 2 9 8, 2 16, 2 32, एक और 2 आपको लेना पड़ेगा। क्या होगा, 64 बराबर, ये संख्याएं आपको मिल गई। अब देखिए 80 को कैसे सॉल्व करेंगे। 2 से काटिए, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, फिर 2 2 एकम 2, फिर 2 पचे 10, 5 एकम 5, इसे गुणा करके आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। अगले को हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, इस तरीके से आप इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 2 चौके 8, 2 एकम 2, 41 एकम क्या हो जाएगा 41, मतलब लिख सकते हैं इसको आप 82 बराबर 2 गुड़े 41। अब इन संख्याओं को ध्यान दीजिए आप लोग, कैसे इनका गुणनखंड होगा। 2 से काटिए, 2 चौके 8, एक बचा इसके पास, 1 और 6 मिलके 1 और 6 लिखा हुआ आपको मिले, 16 पढ़ेंगे आप लोग, क्या आ जाएगा 2 अठे 16, फिर 2 चौके 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 छके 12, 2 त्याई 6 और 3 एकम 3, मतलब लिख सकते हैं आप, ऊपर में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 96 बराबर 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4
5 गुणे कितना हो गया 3। 100 के बारे में देखिए, 2 पचे 10, या 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 पचे 10, पचम 25, 5 एकम 5, मतलब कह सकते हैं 100 बराबर 2 गुणे 5। अब 150 पे ध्यान दीजिए, यह किससे कटेगा, 2 से काटिए, 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 1 और 5 मिलके, 1 और 0 मिलके 10 हो जाएगा, 2 पचे 10। 75 किससे का, 3 से, 3 का डिविजिबिलिटी रूल हम आपको सिखाए थे कि अंकों का योगफल जो 3 से विभाज्य हो, पूरी संख्याएं 3 से विभाज्य होती हैं। तो किससे काटेंगे, 3 से इसको, 3 दूना 6, 3 पचे 15, पचम 25, 5 एकम 5, मतलब कह सकते हैं 150 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, देखिए 50 25 या 75 दूना 150। ठीक है, अब 200 को देखते हैं कितने बार जाएगा, 100 बार जाएगा, फिर 2 से काटिए 50 बार जाएगा, फिर 2 से काटिए 25 बार जाएगा, 25 किससे कटेगा, 5 से, पचम 25 और 5 एकम 5, मतलब आप कह सकते हैं 200 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, पचम 25 दूना 50 दूना 100 दूना 200। ठीक है, इस तरीके से करके हम लोग आज की क्लास में गुणनखंड करना सीख चुके हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।